जो सरकार कहती हो कि साहब आमदनी 5 साल में दोगुनी कर देंगे, वो 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आमदनी कर दे तो धोखेबाज नहीं कहेंगे? ये कहते हैं धोखेबाज मत कहो। रोज झूठी घोषणाओं का पाखंड करते हैं, ये कहते हैं पाखंडी मत कहो। 5,35,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉस्टर्स इनकी सत्ता की सरपरस्ती में लेकर भाग गए, ये कहते हैं भ्रष्टाचार की बात मत करो। सवाल का जवाब 15 लाख स्वयं इनके अध्यक्ष ने कह दिया कि वो तो एक जुमला था। अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया, उसको कहते हैं कि बाल बुद्धि मत कहो। धन्ना सेठों के पिट्ठू 1,002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ये कहते हैं पिट्ठू मत कहो साहब। रोज डॉलर गुल खिला रहा है, रुपया मारा जा रहा है, कहता है गुल खिलाना मत उपयोग करो। तानाशाही की सारी पराकाष्ठा सीमा पार कर दी। न्यू इंडिया की न्यू डायरेक्ट इनको कहिए कि अब हो गया, सवाल का जवाब देंगे। हाँ, नए इंडिया, आखिरी बात, नए इंडिया की नई एक डिक्शनरी बनाने को कहो। ये कह देंगे कल से कि एक नई डिक्शनरी जारी की जाती है, जुमलों को आज से सत्यवचन समझा जाए, विश्वासघात को वफादारी समझा जाए, बाल बुद्धि को परिपक्वता समझा जाए, धोखे को वचन पूर्ति समझा जाए, पाखंड को पुण्यात्मा कहो और भ्रष्ट की व्याख्या ईमानदार की तरह करो, चोरों को साहूकार। मुद्दे पर आइए। आप क्या मजाक बना रखा है? आप सोचिए तो सही। आप जो धरना प्रदर्शन, महात्मा गांधी की प्रतिमा क्या कहती है? महात्मा गांधी किस बात का प्रतीक है? वो कहते हैं अगर कोई कानून आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तो आपका ये नैतिक कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य उसकी अवहेलना करना। वहां आप कहते हैं कि हम तो उस अवहेलना पर रोक क्यों लगा रहे थे? सवाल यही है। आप भी रोक लगा रहे थे। आज जिस बात की दुहाई दे रहे हैं उसी बात को कड़ाई से लागू करने की मंशा आपने भी साफ दिखाई। देखिए जीवीएल जी जो बात कर रहे हैं, अभी जो सत्र मानसून का चालू होने वाला है उसका पिछला सत्र उठाकर देखिए। प्रधानमंत्री जी ने बाइट दी मीडिया को, कहा कि मैं चाहता हूं खुले दिल और दिमाग से चर्चा हो और डिबेट और डिस्कशन का मंच है। संदीप चौधरी जी हाउस में घुसते ही 30 मिनट में 26 कानून पास कर दिए, पूरी फहरिस्त है, डिबेट तक नहीं होने देते। ये कहते हैं कि धरना देकर बैठे। गांधी जी क्या क्यों दिया? क्योंकि आपने सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया, वो वोट डिवीजन की मांग कर रहे हैं। वहां पर अगर आप पर्चे फाड़ेंगे, माइक उठाएंगे, संसद के पटल पर जाकर हंगामा करेंगे तो क्या मार्शल्स नहीं आएंगे? वहां अनुशासन कायम नहीं किया जाएगा? पर्चे फाड़ना उतना बड़ा अपराध नहीं है जितने की गलत पर्चे लोकसभा राज्यसभा में पास कर देना। हमने कहा 3 गलत कानूनी पर्चे आपने असंवैधानिक तरीके से पास सदन में कर दिए, उसका पर्चा फाड़ दिया। ये तो महात्मा गांधी कहते थे कि फाड़ दो वो पर्चे जो संविधान आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। तो यही तो कह रहे हैं जीवीएल की नौटंकी आपने बना रखी है। अरे संसद की नौटंकी बना दी तो उस पर रोक लगनी चाहिए। रात भर धरने पर बैठ गए, वहीं पर लेट गए सांसद। आप देखिए अग्निवीर के लिए क्या कहते थे कि शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कीजिए, भारत के संविधान ने आपको अधिकार दिया। हमने प्रार्थना की, कहते हैं कि बाहर सड़कों पर मत, आप हुड़दंग मत मचाइए। अरे धरना प्रदर्शन तो करने दो, पूरा गला घोट दोगे प्रजातंत्र का? आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रजातंत्र का इस प्रकार से गला घोटा। और जंतर मंतर जाकर कीजिए प्रदर्शन। दी अनुमति। क्यों? आपने अभी कहा किसान सड़क पर बैठे थे दिल्ली की, क्यों बैठे थे? वो कह रहे थे हाथ जोड़कर रामलीला मैदान दे दो, जंतर मंतर आने की अनुमति दे दो। उनके रास्ते में कील और कांटे बिछा दिए, बर्बरता से लाठी चार्ज किया, उनको खलिस्तानी बता दिया। सारी डिबेट में खलिस्तानी बताते थे, अब कहते हैं वो शब्द असंसदीय है, उसको प्रयुक्त मत करो। अरे आप कहो तो सारी संसदीय शब्दावली, सारी मर्यादित शब्दावली। और अगर प्रतिपक्ष ने आपके खिलाफ संवैधानिक जो अधिकार हमको है, संसद में क्यों नहीं मुकाबला करते आप? सरकार का आलोचना संसद में करो। परिसर का सहारा, गांधी की प्रतिमा का सहारा क्यों लेते हैं? अब ये सारे शब्दावली भी तो इन्होंने कहा कि संसदीय घोषित हो जाएगी। अब संसद में तो कम से कम अधिकार दीजिए। बाहर अगर गांधी प्रतिमा के वहां शांतिपूर्वक बैठकर धरना देता है तो वो कौन सा संसदीय कार्य हो गया? कौन सी मर्यादा का उल्लंघन हो गया? फिर तो क्या आपके जमाने में कौन सी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था? दिशा निर्देश तो आप भी जारी कर रहे थे। हमारे जमाने में सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया क्या? और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतिशोध नहीं लिया जाता, इतिहास से सीखा जाता है। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो हम, यही तो प्रजातंत्र की हमारी 70 वर्षों की ठीक है। डॉक्टर अमर पटनायक।